क्लास 12 चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। फर्स्ट टॉपिक आता है कि बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है। तो बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो वैसे केमिकल कंपाउंड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट, व्हाट आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स, गिव एग्जांपल। माइक्रोमॉलिक्यूल्स वैसे होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूल्स होता है उनका वेट जो होता है वो लार्ज होता है और वो स्मॉल यूनिट के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड क्या होता है। तो ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो कि दो मोनोसैकेराइड्स को कनेक्ट करता है बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए जो होता है यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है, वेयर एज आरएनए के अंदर जो शुगर होता है वो राइबोज होता है। वेयर एज जो डीएनए होता है उसके अंदर जो बेस होता है वो थाइमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए के अंदर जो है यूरासिल प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ थाइमिन। नेक्स्ट, व्हाट आर अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन का। जनरल जो स्ट्रक्चर होता है उसका अमाइनो एसिड का NH2CH, आर जो है ग्रुप अटैच रहेगा, आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, CH3 कुछ भी हो सकता है, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रहेगा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो फॉर्म होता है जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमाइनो एसिड के साथ और अमाइनो ग्रुप्स जो होता है दूसरे के साथ कनेक्ट होता है और विद द रिलीज ऑफ वाटर। एंजाइम क्या होता है, दो प्रॉपर्टी क्या होती है। एंजाइम जो है वो एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने का काम आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो वो हाईली स्पेसिफिक होता है, पीएच पे काम करता है, ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर पे काम करता है वो। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की जो है वो स्पेसिफाई करता है कि जो एंजाइम होता है वो पर्टिकुलरली अपने सबस्ट्रेट से ही बाइंड करता है एट इट्स एक्टिव साइट। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड जो होता है उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता और रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होता है, वेरएज अनसैचुरेटेड जो होता है उसमें वन और मोर टू डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे और लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है न्यूक्लिक एसिड का और कंटेन करता है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या होता है, तो प्राइमरी जो होता है वो सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का, वेयर जो सेकेंडरी होता है वो फोल्ड होता है अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेटेड सीट में। नेक्स्ट आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। तो जो प्रोटीन के चार स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो जो 3D स्ट्रक्चर होता है उस अगर उसको ज़्यादा हीट करे तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डीफॉर्म हो जाता है, या पीएच का चेंज हो जाए, कोई भी केमिकल चेंज हो जाए तो उसका जो फंक्शन होता है वो लॉस कर जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर। शुगर जो होता है वो फ्री एल्डिहाइड होता है या कीटोन ग्रुप्स जिसको रिड्यूस कर सकते हैं फेलिंग सॉल्यूशन से। एग्जाम्पल जो है वो C6H12O6 है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। तो इनहिबिटर जो वो होता है जो कॉम्पिटिट करता है सबस्ट्रेट के साथ, जैसे एंजाइम जो होता है वो पर्टिकुलरली अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है बट उसके जगह सेम दिखने वाला कोई और जाके बाइंड कर जाए, तो दैट इज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर।